मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, इसलिए कि मैं बहुत महीने में 20-25 दिन घूमता हूं, यंग यूथ लोगों के साथ घूमता हूं और मुझे इस बात का बहुत दर्द है कि इतना स्ट्रगल हमारे यूथ को करना पड़ता है। मेरा ऐसा अनुमान है कि इंडिया में यंग लड़के लड़कियों के 10-15 साल सिर्फ अंग्रेजी से लड़ाई लड़ते ही निकल जाते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज से। मुझसे अक्सर यूथ ये पूछते हैं, यंग लोग, ये धर्म क्या चीज़ है? धर्म, अगर धर्म सही रास्ते पे चलना है तो डे टू डे लाइफ में कैसे पता करें क्या सही है क्या गलत है, जबकि चारों तरफ जितने लोग हैं, प्रोफेसर से लेकर मीडिया तक, सब अधर्म के रास्ते पे चल रहे हैं, तो वो क्यों धर्म का रास्ता चुने? पहली बात तो ये है कि हमें ये धारणा छोड़ देना चाहिए कि सब अधर्म के रास्ते पे चल रहे हैं। हमारा परसेप्शन को हमें ठीक करनी पड़ेगी। नंबर एक, यदि कोई अधर्म के रास्ते पे चलता है मगर वो गिरता भी उतना जोर से, वो दिख रहा है, चारों ओर दिखता है, कहीं गलत किया, कहीं करप्शन करी, कहीं किसी को धोखाधड़ी देके अपना ऊपर चढ़े, कितने देर टिक पा रहे हैं वहां पर? वहां से गिर रहे हैं। इसको देखने से ही हमको समझ में आ जाता है कि अब इस रास्ते पर तो हमको नहीं जाना चाहिए। अच्छा, धर्म क्या है? वेरी सिंपल, बहुत सरल है। क्या, जो चीज तुम ये नहीं चाहते हो दूसरे तुम्हारे साथ करें, वो तुम औरों के साथ मत करो। ये बेस लाइन है। मान लो आप एक बिजनेसमैन हैं, आपके वेंडर भी होते हैं, कस्टमर भी होते हैं। आप नहीं चाहते हो आपको जो रॉ मटेरियल्स वेंडर लाके देता है वो आपके साथ धोखा न करें। जब आप अपने वेंडर से ऑनेस्टी चाहते हो, आप अपना कस्टमर को भी तो आप दो। सिंपल चीज है। इसी तरह से आप हार्श वर्ड किसी से नहीं सुनना पसंद करते हो, और तुम क्यों किसी को गाली गलौज देते हो? किसी से गलती हुई, उनको पास में लेके बैठ के बात करो, भाई क्यों ऐसा किया? हमारे देश में पहले से कहते थे, कुछ किसी ने कुछ गड़बड़ किया तो क्या खाया तुमने? हम खाने पर देखते थे, उसकी साइकोलॉजी पर जाते थे, बिकॉज वी वर सो गुड एडवांस्ड इन साइकोलॉजी. Whenever someone does a mistake, we would go into what food he has eaten. When everybody does mistake in a village, they say कुएं में भांग पड़ गया। कहते कि एवरीबडी, वो पानी पिया, सब ऐसे होने लगे। तो we were experts in human psychology, human values. तो हम एक व्यक्ति को ऐसे खाम का दोषी नहीं बताते थे, उनकी दोष के पीछे जाके उसको कैसे निर्दोषी बनाना, इस पर हम लगे रहे। ये भारत की अपनी गरिमा है। ये एक डाकू में भी एक वाल्मीकि छिपा हुआ है। वाह, क्या बात है, क्या बात है। ये बात हमने इस देश में देखा, और इस देश में हमने कभी भी किसी भी साइंटिस्ट को या किसी भी अलग विचारधारा रखने वालों को कभी हमने सताया नहीं या उनको सूली पे नहीं चढ़ाया। नो, नॉट वन साइंटिस्ट वाज एवर executed here, persecuted here. Not one scientist was persecuted, because we allowed people to blossom and find the reality. और उसके लिए गाइडेंस जरूर देते थे। धर्म यही है जो आपको अपना रास्ता दिखाए, जिससे किस ढंग से आप सब चीज को ढंग से उपयोग करते हो। जैसे एक पेड़ काटते हैं तो हमारा धर्म कहता है कि जिस पेड़ को तुम काटते हो उस पेड़ में जीव है, तो उस पेड़ से पहले परमिशन लो और उसको प्रतिज्ञा करो
5 तुम्हारे ही जाति के मैं 5 पौधा लगाऊंगा. आई एम गोइंग टू प्लांट 5 ट्री ऑफ योर सेम काइंड. दिस प्रॉमिस यू गिव टू ए ट्री एंड देन यू कट द ट्री. So this is dharma. Atiti Devo Bhava. In this country, mother was always respected. Women were respected. Matra Devo Bhava, this is dharma. Pitra Devo Bhava, father. Elders are respected. That is dharma. Guests are respected. That is dharma. And teachers are respected. This is what the dharma is all about. Dharma is that upholds your life, which brings you happiness. गुरुजी, बहुत सारे यंग लोग पूछते हैं मुझसे, अगर सत्य एक है तो फिर इतनी लड़ाई क्यों? हाँ, मुझे अभी स्मरण आ रहा है आपकी ये प्रश्न. अयोतुल्ला कोमेनी के जो राइट हैंड मैन इस आश्रम में आए थे इन द लेट 80s, अर्ली 90s. Yeah, 89, 90, sometime that, somewhere there. He was an elderly person, quite about 80-year-old. He asked me the same question. If truth is one, then there cannot be two ways. For any question, the right answer can only be one. If the right answer is only one, how can there be many other answers? Yeah. So he climbed up all those stairs and came to my room. I heard, Gurudev, you can give me the answer. I have been searching for this answer for many days. I've come from there, he was the assistant to Ayatollah Khomeini from Iran. I told him, Imam Sahib, to come to this place, how did you come? Did you come from north or south? He told, no, I came from this direction. To come to this place, you were told, just go straight and turn right. This instruction is right. But someone is coming from Kanakpura, for them the instruction will be go straight and turn left. And someone coming from just opposite side, for them, from the east, don't turn left and right, go straight. Now tell me, is all this direction correct or it's wrong? उनके आंखों में ऐसा स्पार्क आया, आंसू भी आया. बोले, गुरुदेव, आई एम सो थैंकफुल टू यू. अनेकत्व, ये इसी को कहते हैं अनेकांतवाद. अनेकांत इस देश में कहते हैं ये भी संभव है, वो भी संभव है. This is spherical thinking. India has given to the world the spherical thinking, the Oriental philosophy. India, China, Japan, Korea, all these countries, we have the spherical thinking. In that it says, this is also yes, this is also yes, this is also yes. तो ये तीनों संभव है. क्यों? हम एक लाइन पे नहीं है, हम एक गोल में. गुरुजी, विश्व में तमाम बहुत ताकतवर सिविलाइजेशंस थे, एक एक करके सब खत्म हो गए. पूरे विश्व में भारत ही एक सबसे प्राचीन, सबसे प्रोग्रेसिव, इंक्लूसिव, प्लूरल सिविलाइजेशन बचा है. चाइना भी है, पर चाइना एक बड़ा क्लोज सिविलाइजेशन है. आपको क्या लगता है, क्या वो एक ऐसी चीज़ है जो हमारे डीएनए में है, जिसके कारण सारी ताकतें खत्म हो गई और हम आज भी जिंदा और थ्राइविंग सिविलाइजेशन है? एक संस्कृत में कहावत है कि सत्य कभी मिटता नहीं है. क्या बात. वो धूमिल हो सकता, उसके ऊपर पर्दा पड़ सकते हैं, मगर मिट नहीं सकता. हस्ती कुछ ऐसी है हमारी, वो कभी मिटती नहीं. इससे अच्छा जवाब मैंने कोई दे नहीं सकता. गुरुजी, मैं आपसे दो बहुत छोटे सवाल लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सवाल आखिर में पूछना चाहता हूँ. सारा हमारे यहाँ वेदों में कहा गया तत्वमसि,
ये भी कहा गया है कि इंडिया दैट फुलनेस से फुलनेस निकालो तो फुलनेस बचता है। क्वांटम फिजिक्स भी इस बात को आज की तारीख में मानता है। सारे ह्यूमन सिविलाइजेशंस जो हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, वो भी ये कहते हैं कि फैमिली पे वापस जाना चाहिए, और ये दोनों भारत की देन है। तो ऐसा क्या कारण है कि हमारे देश में निरंतर फैमिलीज, जिसके कारण हम जुड़े रहे, आज उसका महत्व धीरे धीरे कम हो रहा है? और जो तत्वमसी का कॉन्सेप्ट है कि हम ही द पार्ट इज द होल एंड होल इज द पार्ट, ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं फंडामेंटल, सत्य के, धर्म के, जो जीवन जीने के लिए ज़रूरी हैं, यही हमारे एजुकेशन सिस्टम में नहीं पढ़ाए जाते हैं और सारे अधर्मियों के बारे में पढ़ाया जाता है। इसका क्या कारण है? इसमें 3-4 प्रश्न एक साथ आपने कर दिया, पूछ लिया। क्योंकि वक्त की कमी थी तो मैंने क्लब कर दिए इसको। आज की परिस्थिति क्यों ऐसी है, इस पर ज़्यादा विश्लेषण करने की ज़रूरत नहीं, ताकि हमको पता है स्वातंत्र मिलने के बावजूद भी हमको शैक्षणिक स्वातंत्र नहीं मिला और सांस्कृतिक स्वातंत्र भी नहीं मिला। मानसिक तरह से सांस्कृतिक गुलामी हमारे ऊपर रही। जैसे हम अलग अलग प्रोफेशन को सम्मान देना चाहिए था, वैसे हमने नहीं दिया। ए डिग्निटी ऑफ लेबर नहीं। आज भी गांव में भी कोई खेती करता है तो किसान कहता है मेरा बेटा खेती करता है, तो उसको कोई लड़की नहीं मिलती शादी करने के लिए, कोई तैयार नहीं होते। क्यों? खेती करना फैशनेबल नहीं मानते हैं। ये हमारा एजुकेशन की कमी है, प्रशिक्षण में बहुत बड़ी कमी है। वही आदमी सिटी में कहीं मजदूरी कर रहा है तो उसको लड़की मिल जाती है, मगर अपने ही खेत में खेती कर रहा है, समझते हैं तो गवारे, अनपढ़, ऐसे समझ लेते। वही एक प्यून का काम कर रहा है किसी बैंक में, उनको लड़कियां हम देने के लिए लोग तैयार होते हैं। अरे बैंक में झाड़ू ही लगा रहा, वहां पर एयरपोर्ट में झाड़ू ही लगाता है, मगर वो एयरपोर्ट में काम करता है जी, उनके लिए लड़की, अपने घर के लड़की देने के लिए तैयार हो जाते लोग। तो ये जो एक मानसिकता बन गई है शहरों के प्रति, अंग्रेजी के प्रति और अपने संस्कृति के प्रति की हीनता के दृष्टिकोण रखने का, इससे हमें बाहर आना है। इसमें एक और मुख्य बात है कि पहले कोई राजनेता मंदिर भी जाते तो बड़े डर डर के जाते थे। कोई मंदिर जाते, कोई स्वामी जी के पास जाते, महात्मा के पास जाते तो बोलते कि किसी को नहीं बताना। हम जब दिल्ली में रहे, रात को 9 बजे के बाद आते थे कुछ राजनेता मिलने, आशीर्वाद लेने, कि दिन में देख ले कोई, फिर उनको मीडिया देख ले क्या कहेंगे, अरे ये सब अंधविश्वास पे जा रहे हैं, साधु संतों के पास जा रहे हैं। इस तरह की एक इल्यूजन पैदा कर दी गई थी इस देश में, मगर वो अब खत्म से हो रहे हैं। आप देखिए धार्मिक सभाओं में युवा, बड़ी मात्रा में युवा आते हैं। अपने सत्संग में तो 70-80% युवा ही दिखेंगे आपको जगह जगह। और युवाओं के लिए भी क्या है, सिर्फ जो ज्ञान है इसको प्रैक्टिकली बताना चाहिए। और ये जो प्रेजुडिस है ना, उसको हटाना जरूरी है। प्रेजुडिस जो मन में बन जाता है, पूर्वाग्रह से पीड़ित दृष्टिकोण ही देश की संस्कृति को दबा देती है। और इसका पेश कैसे करना, आज के युग के लिए, अपने जीवन के लिए किस ढंग से उसको प्रेजेंट करना, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। गुरुजी, लास्ट में आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं पिछले 10 साल से एक सब्जेक्ट पे रिसर्च करके बहुत काम किया है, अर्बन नक्सलिज्म। चूंकि भारतीय संस्कृति इतनी स्ट्रांग है, उसको तोड़ने के लिए ये डॉक्यूमेंटेड है कि किसी तरह से हिंदू समाज को तोड़ा जाए।
और ये अर्बन नक्सलिज्म पूरे भारत में जो एक मिडिल क्लास स्मॉल टाउन के लड़के लड़कियां प्रतिभाशाली जब कॉलेज में जाते हैं तो उनको सिस्टमैटिक तरीके से ब्रेन वॉश किया जाता है और उस फोल्ड में रिक्रूट किया जाता है और मीडिया भी इनका पूरा सपोर्ट करता है। इसीलिए आप देखिए हर वक्त हिंदू त्यौहार होंगे उनके ऊपर अटैक होगा, कुछ भी होगा, साबरीमाला हुआ उसको लेके मीडिया ने एक रुख लिया। इससे एक जागरूक लड़का लड़की यूथ कैसे लड़े? असल में बात यही कि गांव में कोई नक्सलवादी नहीं है। नक्सल जो है अर्बन से ही आके उनको एक वेपन के तरह से यूज कर रहे हैं। कि हमने काफी नक्सलों के साथ काम किया है। मैं आपको बताऊं, इसी आश्रम में 2 बस भर के आंध्र प्रदेश से नक्सल्स आए हमको मिलने के लिए। अपना गन, अपना बॉम्ब सब गाड़ी में, बस में रखा हुआ था। उन्होंने कहा था हमको 48 hours they traveled. They came here. Few minutes, they stayed with me for a couple of hours and went back. They said they were afraid to stay anywhere, so they went back. मैं बताता हूँ, we have a video of their experiences, you can see them. They are nice people. The Naxals from village are very good people, I tell you. They are nice people. They have been misused and brainwashed by people from New Delhi, from different colleges. These people, professors belonging to a particular parties, they go there and brainwash them. And the perception for them, the truth becomes very real. They tell them, look, 60 years of independence, 70 years of independence, what did you get? Did you get बिजली? बिजली मिला क्या तुम्हें? नहीं जी। पानी मिला क्या? नहीं जी। अब तुमको क्या मिलता? कुछ नहीं मिलेगा। तुम गन उठाओ, तुम लड़ो, तुम दिल्ली में पहुंचो। अब युवा खूब गर्म में, वो कुछ नया करना चाहता है, बोलता ठीक है जी हम उठाएंगे। फिर उनको नेपोलियन की, स्टालिन की ये सब कहानियां सुनाई जाता है। तुम कहाँ बैठे हो भाई, रामायण की एज में राम जी को क्या मिला? दुखी दुख मिला। अब नेपोलियन देखो, और वहाँ रशियन हीरोज के बाद नाम बताते हैं इनको, और हमारे भोले भाले लोग बड़े चकित हो जाते हैं। देखो कहानी से सब कुछ चलता है। फिर उनका परसेप्शन ऑफ रियलिटी चेंजेस। जब हमने ये स्कूल शुरू करी, ये सब नक्सल एरियाज में हमारे 750 स्कूल्स चलते हैं। ये सब नक्सल एरिया में फ्री स्कूल्स चलते हैं। तो बच्चों से पूछते थे हमारे टीचर लोग, बच्चे के तुम क्या बनना चाहते हो? नक्सल बनना चाहता हूँ। उसको नक्सल का क्या अर्थ भी नहीं पता। ये बंदूक उठा के मैं भी नक्सल बनूंगा। वो बच्चों को जब मौल्याधारित शिक्षा देते हैं वहाँ फर्क खाता है। आप देखेंगे, जैसे हम खुद गए लातीहार जेल में, तो नक्सलवादियों सब वहाँ बंद थे, उन लोगों से बात करने। तब हमारा ये चला मूवमेंट फ्रॉम बुलेट टू बैलेट। उन लोगों ने जब सुदर्शन क्रिया करी, मेडिटेशन करा, उसके बाद वो लोग पॉलिटिकल पार्टी बन के आगे से, अब आप देखेंगे पिछले 8-10 साल से कोई हिंसा नहीं हुई इलेक्शन के टाइम, झारखंड में खास तौर से 1100 नक्सल आत्मसमर्पण किए हैं बिहार और झारखंड एरिया में। मगर वो लोग सब मानते थे, वो लोग अपना पूजा पाठ करते हैं, अपना रामायण अभी भी सुनते हैं। ये सब अर्बन नक्सल्स रामायण को दूर करते हैं, मगर जो असली में जिनको नक्सल कहते हैं, नक्सलवादी, वो आज भी सब धर्म को मानते हैं, बड़ों को मानते हैं, ये सब रखते हैं वो इज्जत। पर उनके भीतर ऐसा द्वेष का बीज देश के प्रति बो दिया है। मैंने ये हैदराबाद से जो आया नक्सल, उनसे पूछा तुमको क्या चाहिए? वो बोले गुरुदेव हमारे लिए पानी नहीं है पीने का, कुआं चाहिए।
हमको स्कूल चाहिए, तुम्हें स्कूल चाहिए, मैं तुम्हारे गांव के लिए स्कूल बना देता हूँ। क्या पानी चाहिए, नल खुलवा देता हूँ, सोलार पावर लगवा देता हूँ। तब तुम छोड़ दोगे हिंसा? एकदम राजी हो गए। तो थोड़े मोड़े छोटा छोटा काम कर ले। और हमारे जितने कॉरपोरेट सेक्टर के लोग हैं, आप सब लोग मिलके भी ऐसे गांव में कुछ कुछ हम पहुंचाएंगे, देखिए हम नक्सलिज्म को जड़ से उखाड़ सकते हैं। बहुत खूब। तो गुरुजी पहले क्या आएगा, रेवोल्यूशन या रेनेसॉ? इंडिक रेनेसॉ या रेवोल्यूशन? कि भारत को किसकी आवश्यकता है? Inner revolution that brings inner revelation and renaissance in the society. They all go together.